दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की एक लड़की होती है। वो लड़की बहुत ही बला की खूबसूरत होती है। उसने अभी अपने बीए फाइनल ईयर के एग्जाम दिए थे। दोस्तों, वो लड़की जितनी होशियार थी, लेकिन उसमें एक कमी भी थी कि वो हमेशा खुद की तुलना दूसरे लोगों से किया करती थी। उसके अरमान थे कि मुझे एक ऐसा पति मिले जो बहुत सुंदर हो, अमीर हो, ताकि मेरे हर शौक पूरा कर सके। लेकिन सोच तो उसकी सोच के उलट उसकी शादी एक ही बहुत ही गरीब और साधारण से लड़के से हो जाती है। उसकी नौकरी भी बहुत ही सामान्य होती है। शादी के बाद जब ये लड़की ससुराल आती है तो कुछ दिनों के बाद ही पति पत्नी में अनबन शुरू हो जाती है। साल भर भी नहीं गुजरता, नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसी घटना घटती है जिसे देखकर वो लड़की अपने इरादे हमेशा हमेशा के लिए बदल लेती है और कसम खाती है कि मैं अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, पूरी घटना आगे जानेंगे विस्तार से कि क्या घटना घटी जिसके बाद उस लड़की ने इरादा बदल लिया। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हैं। दोस्तों, ये लड़की उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रहती थी। इस लड़की का नाम निशा होता है और इसकी शादी आजमगढ़ के ही एक लड़के जिसका नाम आकाश होता है उसके साथ कर दी जाती है। हालांकि निशा इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन उसके पिता की बीमारी और माँ के भारी भरकम डायलॉग सुनते सुनते वो इतना ऊब जाती है कि हार के वो शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके तो सपने थे कि मुझे बहुत सुंदर लड़का मिले, साथ ही अमीर हो ताकि मेरे शौक पूरा कर सके। लेकिन ऐसा ना होकर उसकी शादी एक बहुत ही साधारण लड़के आकाश से कर दी जाती है। शादी के बाद जब निशा अपनी ससुराल आती है, पहली ही रात सुहाग रात सेज पर रात के समय जब आकाश घर में दाखिल होता है, तभी वो कहती है कि खबरदार मेरे पास आने की कोशिश की तो क्या समझ के तुमने मुझसे शादी की? मेरे पिताजी ने ना जाने तुम में देखा क्या तो तुझ जैसे इंसान से मेरी शादी कर दी। ये बातें सुन के आकाश कहता है कि क्या आपके घर वालों ने आपसे शादी के लिए राय नहीं ली थी? तब लड़की कहती है कि अगर गलती से ले ली होती तो ये शादी मैं कभी ना करती। फिर आकाश कहते हैं कि क्या आपको किसी से प्यार व्यार हुआ है जिसलिए आप ऐसी बातें कर रही हो? ये सुनकर वो और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों की सोच कितनी नीच और घटिया होती है, इससे ज्यादा क्या तुम लोग सोच नहीं सकते हो? और इसके अलावा और अरमान नहीं हो सकते क्या हमारे? कोई और वजह नहीं हो सकती? आकाश बड़े प्यार से फिर बोलता है, तो आखिर और क्या बात हो सकती है जो तुम इस शादी के लिए मेरे से रिश्ता बनाने के लिए मना कर रही हो? तब निशा कहती है कि मैंने बचपन से ही कल्पना की थी पति के बारे में कि ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन तुम्हारा तो न रंग है, ना रूप है, ना पैसा, ना कुछ। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं मानती। और पहले ही रात सुहाग सेज पर पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद आकाश के तो मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। अब वो साइड में लेटे हुए खाली छत को ही निहार रहा था। वो अपनी पत्नी का दिल जीतने की भरकस कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार होती है क्योंकि निशा ने तो पहले ही सोच रखा था कि इसको इतना परेशान करना है, इतना परेशान करना है ताकि ये ऊब कर खुद मुझे छोड़कर चला जाए। आकाश सोचता है मेरे माता पिता की नजरों में मेरी पत्नी की छवि खराब ना हो जाए, इसलिए अब वो उस अपने साथ लेके शहर की तरफ चला जाता है जहां वो नौकरी किया करता था। हालांकि उसकी नौकरी छोटी थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं कि वो अपनी पत्नी और अपना ख्याल ना रख सके। पर निशा की जो आदत थी दूसरों से तुलना करने की, ये बातें उसकी गृहस्थी को पूरी तरह से बर्बाद कर रही थी। अब नए घर में पहुंचते ही आकाश ने कहा कि आपका स्वागत है मैडम, आपके नए घर में। बस ये बात सुननी थी कि निशा फिर से चिढ़ जाती है, लेकिन इतना सुनने के बाद भी आकाश उसे कुछ नहीं कहता और हमेशा की तरह उसकी बात को हंस के टाल देता है। अगले दिन आकाश ने जागते हुए निशा से कहा कि जल्दी उठो, अब मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। जिस पर वो कहती है कि मुझे नाश्ता वगैरह बनाना नहीं आता, जो करना है कुछ कर लो और मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। आकाश कहता है कि अच्छा चलो तुम बताओ कि तुम्हें नाश्ते में क्या पसंद है, मैं तुम्हारे पसंद का नाश्ता खुद तैयार कर देता हूं। तब वो कहती है कि मुझे जहर पसंद है, बनाओगे क्या? इस पर आकाश हंसते हुए कहता है यह तो मुझे बनाना नहीं आता, इसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। बस इतना बोलकर वो हंसता हुआ किचन की तरफ को चला जाता है और नाश्ता तैयार करता है। नाश्ता तैयार करने के बाद वो अपना टिफिन पैक करता है और ड्यूटी पर अब जाने लगता है। तो वो उससे पहले निशा के कमरे में फिर से जाता है और जल्दी से उसका माथा पकड़ के उसे चूम लेता है प्यार से।
ये सब इतनी जल्दी होता है कि निशा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो फिर निशा को बाय बाय कहता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन निशा के दिल में ये सब होने के बाद थोड़ी सी हलचल तो जरूर होती है। निशा जब उठकर बाहर की तरफ आती है तो टेबल के नाश्ते पर देखती है कि उसके लिए नाश्ता और एक चिट्ठी रखी हुई है। अब वो नाश्ता करते हुए चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगती है तो उसमें लिखा था, जब तुम सोकर उठ जाओ तो तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं। अगर तुम्हें बोर होने की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं है, उन पैसों को लो, बाहर घूमो फिरो और मॉल में जाके कुछ शॉपिंग कर लेना। मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा, तुम्हारा आकाश। चिट्ठी पढ़कर निशा के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान दौड़ पड़ती है। फिर उसके बाद वो तैयार होने चली जाती है और फिर वहां से पैसे लेकर मॉल की तरफ घूमने निकल जाती है। लेकिन इत्तेफाक से मॉल के अंदर उसकी बचपन की सहेली रूपा भी वहीं मिल जाती है। रूपा को देखते ही निशा की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन ये सारी खुशी शायद थोड़ी ही देर के लिए थी। जब वो देखती है कि निशा के पास महंगी गाड़ी, महंगी साड़ी और भी महंगी ज्वेलरी, ना जाने क्या क्या है। ये सारी चीजें देखने के बाद तो मानो निशा की खुशी चकनाचूर सी हो गई थी। रूपा ने निशा को गले लगाते हुए कहा कि हाय मेरी जान, कैसी है तू। अब उसने दबे मन से कहा कि मैं ठीक हूं। थोड़ी ही देर में रूपा का पति भी वहां आ जाता है। तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि क्या मुझे तुम अपनी सहेली से नहीं मिलवाओगे। इस पर रूपा निशा से कहती कि निशा देखो, ये मेरे पति हैं। ये देखकर तो निशा को और भी जलन होने लगती है, क्योंकि उसने कल्पना की थी कि हैंडसम हो, खूबसूरत लड़का हो, अमीर हो और भी ना जाने क्या क्या हो। ये सारी खूबियां तो रूपा को मिल गई। इसकी तो किस्मत भाई, वाह क्या कहने, बिन मांगे सब कुछ मिल गया। ये बातें देखने के बाद अब वो अपने पति आकाश से और भी नफरत करने लगती है, उसे ईर्ष्या होने लगती है। थोड़ी ही देर में बातचीत करने के बाद रूपा का पति रूपा को लेकर सामने ही बने हुए एक ज्वेलरी शॉप के अंदर ले जाता है। ज्वेलरी शॉप में जाने के बाद वहां से वो उस रूपा के लिए एक बहुत अच्छे सोने की चैन खरीदता है। अब तो ये सब देखने के बाद मानो निशा को और भी ज्यादा जलन होती है और वो सोचती है कि एक ये रूपा है, उसका पति उसे क्या गिफ्ट देता है, क्या दिन है इसके, क्या ठाट बाट है। एक मैं हूं, हमारे पति 1000 रुपये दे के कहते हैं कि जाओ मॉल से जो मर्जी खरीद लो। अब तो उसे बहुत गुस्से में होता है और वो गुस्से में लाल होकर घर की तरफ आते हुए घर के अंदर रखे हुए सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगती है और मुंह फुलाकर खिड़की के पास जाके बैठ जाती है। शाम के समय आकाश घर वापस आता है तो वो उसे लाल साड़ी में देख के बहुत खुश होता है। उसका दिल मचल उठता है और वो निशा के पीछे से जाकर उसको पकड़ लेता है और उसके बालों में एक बढ़िया सा कचरा का फूल जो वो साथ लाया था लगा देता है। शीशे के सामने ले जाकर अब निशा को खड़ा करता है और कहता है कि देखो निशा, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। लेकिन निशा थी कि वो कचरे को निकाल के साइड में फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी औकात कचरे से ज्यादा कुछ और लाने की नहीं है, चलो दूर हो मुझसे। पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद आकाश का तो मानो सीना छलनी सा हो गया था, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है और गुस्सा नहीं करता। वो अपने दोनों हाथों से अब निशा का चेहरा पकड़कर प्यार से बोलता है कि आखिर निशा तुम मुझसे इतना क्यों नफरत करती हो। मैंने क्या कर दिया, मेरी गलती क्या है। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा जुल्म मत किया करो। मैं तो बस तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह चाहता हूँ। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। मैं जो कर सकता हूँ वो सारी चीजें तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। लेकिन निशा का दिल फिर भी नहीं पसीजता। वो उसे धक्का देकर दूर करते हुए कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो क्या वो चीज मुझे लाके दोगे। इस पे आकाश कहता है कि हाँ हाँ जरूर, बताओ निशा तुम्हें क्या चाहिए। तब वो कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ, इस घर में दम घुटता है। आकाश के आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो इस तरह की बातें निशा के मुंह से सुनता है। उसकी आंखों से अब धीरे धीरे आंसुओं की धारा बहने लगी थी। वो कहता है कि अगर निशा तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं वादा करता हूं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। बस इतना बोलकर आकाश अब जल्दी से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन आकर कहता है कि मैं तलाक के पेपर जल्द ही तैयार करवाता हूं, तुम ज्यादा दुखी ना हो निशा। अब ऐसे ही अनबन के समय बीत रहे थे। अब पति पत्नी में पहले एक तो बात हो भी जाती थी जो कि बिल्कुल बंद हो गई थी। अगर कभी होती भी तो जरूरत के हिसाब से आकाश निशा से बात करता या निशा आकाश से कोई बात कर लेती थी। सुबह जल्दी ड्यूटी पे जाना, शाम को देर से आना, अब तो ये डेली का रूटीन हो गया था। ऐसे ही एक दिन निशा घर से बाहर मार्केट किसी काम से जाती है।
तभी मार्केट में उसकी नजर रूपा के पति पर पड़ती है, जो एक लड़की के साथ बहुत ही कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में उससे चिपट के बैठा हुआ था। वो ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि रूपा, जो खुद इतनी सुंदर लड़की है, उसका पति किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। उसका दिमाग मानो एकदम काम करना बंद कर देता है। अब वो सोचने लगती है और जल्दी से घर वापस आ जाती है। रात को जब वो सोने लगती है तो उसे बिस्तर पे नींद नहीं आती। अब वो बार बार करवटें बदलने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर आकाश से भी रहा नहीं जाता और पूछ बैठता है कि क्या बात है निशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तब निशा ने कहा कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये शादी के बाद पहली बार था जब आकाश ने अपनी पत्नी के मुंह से कोई सीधा सा जवाब सुना हो। वो बहुत खुश हो जाता है और सुबह ड्यूटी पर आकाश चला जाता है। तब निशा सोचती है कि मुझे ये बात अपनी सहेली को जरूर बतानी चाहिए। इसलिए निशा के पास पहले से रूपा का एड्रेस तो था ही, इसलिए वो बिना देर के निशा के घर की तरफ को चल देती है। रास्ते में निशा के लिए एक गिफ्ट भी लेती है ताकि सहेली के पास खाली हाथ जाना उसे सही नहीं लगा। रूपा के घर के सामने पहुंचते ही निशा अब अपनी साड़ी को ठीक करने लगती है, तभी उसका गिफ्ट नीचे की तरफ जमीन पर गिर जाता है। तब वो अपने एक हाथ से साड़ी का पल्लू पकड़ते हुए दूसरे हाथ से गिफ्ट को उठाने लगती है। जब वो झुककर उठाने लगती है तो सामने से वो देखती है कि रूपा के घर की खिड़की खुली हुई है और अंदर से कुछ आवाजें सी आ रही हैं। अब वो ध्यान से देखती है तो अंदर से रूपा अपने पति पर चीख रही है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा दूसरी लड़कियों के साथ संबंध है। शादी के बाद पत्नी होते हुए भी तुम और लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते रखते हो। ऐसी बातें सुनने के बाद रूपा का पति जो होता है रूपा के जोरदार तमाचा मारता है और कहता है कि तू अपनी औकात में रह। औकात क्या है तेरी? तेरी जो कुछ पहचान है आज मेरी वजह से है, यहाँ आने के बाद बनी है। ये महंगा घर, ये गाड़ियां, ये शान शौकत, ये जेवर कभी सपने में भी देखे थे तूने? कभी सोचा था कि तेरे होंगे? नहीं ना। अगर ये सब चाहिए और यहाँ रहना है तो तुझे ये सब सहन करना पड़ेगा, वरना तू यहाँ से जा सकती है। ये सुनकर निशा को लगता है कि रूपा के पति ने उस पे चांटा नहीं मारा, बल्कि मेरे गाल पे मारा है, मेरी सोच पे मारा है। तभी रूपा भी अपने पति को एक जोरदार चांटा मार देती है और कहती है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर, गाड़ी, बंगला, शान शौकत, ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। ये सब तुम्हें मुबारक हो। मुझे तो बस एक प्यार करने वाला पति चाहिए, जो बस मेरा हो, मेरा ख्याल रखे, मुझे प्यार करे। चाहे वो गरीब हो, झोपड़ी में रखे, मैं सब सह लूंगी, लेकिन ये नहीं सह सकती कि मेरा पति किसी और के साथ चक्कर चलाए। ऐसा बोलकर वो उस घर से बाहर निकल जाती है। निशा उसे देख के साइड हो जाती है और दबे पांव अपने घर वापस आ जाती है। अब रास्ते में आते हुए उसके दिमाग में ना जाने तरह तरह के सवाल चल रहे थे। ये पहली बार था जब निशा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने आकाश के साथ ना जाने कितने जुल्म किए हैं। अब उसे समझ आ गया था कि पति पैसे वाला नहीं, बल्कि प्यार करने वाला चाहिए। आज आकाश घर आएगा तो मैं उससे माफी मांग लूंगी। आकाश जो मुझे सजा देगा सब सहन कर लूंगी। बस यही सोचते हुए निशा अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद पहली बार था कि निशा को यह लगता है कि आज मैं अपने घर आई हूं, इसलिए वो जल्दी से आकाश के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है और अब आकाश का इंतजार करने लगती है। आकाश ऑफिस से रात में थके पांव देर से घर पहुंचता है और वहां सोफे पे आके बैठ जाता है। तभी निशा उसके पास पानी लेकर आती है कि पानी पियोगे। ये पहली बार था कि आकाश को ये एहसास हो रहा था कि निशा उसकी पत्नी है। वह पानी ले लेता है और पानी पीने लगता है, लेकिन तभी पानी पीते हुए वो दूसरे हाथ से अपने बैग से कुछ पेपर निकालता है और निशा को देते हुए बोलता है, ये लो निशा, इस पर मैंने साइन कर दी है, अब तुम भी साइन कर देना। कल ही मैं तुम्हारे घर में तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा और हाँ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो कुछ हुआ इस सब चीजों का इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। बस इतना कहकर वो वहां से उठ के अपने कमरे की तरफ को चला जाता है। लेकिन निशा कमरे के बाहर खड़ी उन पेपरों को देख रही थी जिसमें आकाश ने साइन किए थे। वे पेपर पढ़कर अब बस यही सोच रही थी कि काश ये धरती फट जाती और इसमें मैं समा जाती। अगले दिन सुबह निशा के उठने से पहले ही आकाश ड्यूटी पर चला गया और साथ में एक लेटर छोड़ जाता है निशा के लिए। निशा उठकर जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि सॉरी निशा, आज मैं जल्दी ऑफिस चला आया हूँ, शाम को आकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, तुम तैयारी करके रखना। इतना पढ़ते ही निशा के आंखों में जो आंसू थे, जो बहुत लंबे समय से रोगे हुए थे, अब वो बहने लगते हैं और वो सोचती है कि आकाश कम से कम मुझे माफी मांगने का एक बार मौका तो जरूर दे देते। अब वो पूरा दिन भर रोती रहती है, न कुछ खाती है न पीती है।
लेकिन वो किसी तरह अपना कुछ सामान पैक कर लेती है। शाम को आकाश जल्दी घर वापस आ जाता है। वो देखता है कि निशा सोफे पर एक कोने में बैठी हुई है। आकाश बगैर उसकी तरफ देखे हुए कमरे में जाते हुए कहता है कि निशा, क्या सारा सामान पैक कर लिया? कुछ रहा तो नहीं? फिर निशा अपने मन में कहती है कि हाँ, मेरा दिल रह गया है, मेरा आकाश रह गया है। इसके बाद आकाश फ्रेश होकर वापस आता है और निशा के पास से बैग उठाकर चलने लगता है तो निशा उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके कदम रुक जाते हैं। पीछे मुड़कर जब वो आकाश देखता है तो निशा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। निशा को ऐसा देखने के बाद आकाश की कुछ समझ नहीं पाता और वो उससे पूछता है कि क्या बात है, क्या तुम्हें अभी भी कुछ और भी चाहिए क्या? इतना सुनकर निशा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो रोते हुए उसके सीने से लिपट जाती है और कहती है कि आकाश, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको समझ नहीं पाई, इतने टाइम लगा दिया आपको समझने में। आज मुझे पता चल गया कि जीवन में पैसे से ज्यादा जरूरी कहीं प्यार होता है। मुझे बस एक मौका दे दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए तलाक। अब आकाश भी रोते हुए निशा को अपने सीने से कस के लगा लेता है और कहता है कि फिर तो तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना? अगर गई तो याद रखना, मैं मर जाऊंगा। तब निशा कहती है कि खबरदार, अगर कभी तुमने ऐसी बात की तो। इसके बाद आकाश एकटक अब निशा को देखता रहता है। निशा भी थोड़ा सा शर्मा के अपनी पलकें झुका रहती है। दोस्तों, इसके बाद वो दोनों आराम से हंसी खुशी अपनी बाकी की जिंदगी को बिताने लगते हैं। आपको आकाश और निशा की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना।